Hello everyone. Today we will do one 5 marks board exam question, chapter 1, real numbers, CBSE class 10 math. So let us start question number 3. Ranjita, Neha and Salma start weaving sweaters at the same time for the children of an orphan home. They need 15, 18 and 20 days respectively to complete a sweater. After how many days will all of them start making a new sweater again? By that time, how many sweaters will have been completed by them? So first, let us understand the question. इस क्वेश्चन में क्या है? 3 व्यूअर्स हैं, रंजीता, नेहा एंड सलमा। उन्होंने स्वेटर को बुनना शुरू किया। तो उसमें जो है 15, 18 एंड 20 डेज, रंजीता को 15 डेज, नेहा को 18 डेज और सलमा को 20 डेज लगते हैं एक स्वेटर को कंप्लीट करने में। तो सपोज उन्होंने आज जो है तीनों ने एक साथ स्वेटर बुनना या वीविंग करना स्टार्ट किया है। तो जैसे उसका स्वेटर कंप्लीट होगा 15 डेज में, रंजीता शुरू कर देगी। नेहा का 18 डेज में जैसे ही कंप्लीट होगा वो अपना नया स्वेटर शुरू कर देगी बुनना। और सलमा भी जब 20 डेज में उसका फर्स्ट स्वेटर कंप्लीट होगा तो वो अभी नया स्वेटर बुनना या वीव करना शुरू कर देगी। इस तरह से वो वीव करते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने दिनों के बाद वो फिर से एक साथ तीनों नया स्वेटर बुनना शुरू करेंगी। और इतने दिनों में जब आज शुरू किया है, आज के बाद जब फिर अगेन वो साइमल्टेनियसली साथ साथ स्वेटर नया बुनना शुरू करेंगे, इतने टाइम में उन्होंने टोटल कितने स्वेटर बुनकर या वीव करके कंप्लीट कर दिए हैं, यह हमको ज्ञात करना है। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। To find when all 3 weavers will start making a new sweater simultaneously, we calculate LCM of the days they take to complete one sweater. उन्होंने जो डेज लिए हैं एक स्वेटर को कंप्लीट करने में, उनका हम LCM लेंगे। सो फाइंड द LCM ऑफ द डेज टेकन। सो वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। So 15 is equal to 3 into 5 and 18 is equal to 2 into 3 square and 20 is equal to 2 square into 5. So LCM is equal to 2 square into 3 square into 5. Taking the highest power of each prime factor. So LCM of 15, 18, 20 is equal to ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 5। तीनों का मल्टीप्लाई किया, आया 180। Therefore, they will all start making a new sweater together after 180 days. Number of sweaters completed by each. रंजीता 180 डेज में कितने कंप्लीट करेगी? सो रंजीता 180 डेज डिवाइडेड बाई 15 डेज, क्योंकि 15 डेज में वो एक स्वेटर कंप्लीट करती है। सो इज इक्वल टू 12 स्वेटर्स। And Neha will complete 180 days divided by 18 days, क्योंकि नेहा एक स्वेटर 18 डेज में कंप्लीट करती है। सो इज इक्वल टू 10 स्वेटर्स विल बी कंप्लीटेड बाई नेहा। एंड सलमा will complete 180 days divided by 20 days is equal to 9 sweaters. So Salma will complete 9 sweaters within 180 days. So total number of sweaters is equal to 12 plus 10 plus 9 is equal to 31. So answer, they will start making a new sweater together after 180 days, and a total of 31 sweaters will have been completed by that time. यदि इस क्वेश्चन के समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स लिखिए, और साथ में ये भी बताइए
कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ में ये सजेशन भी दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाया जाए। और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप हल नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। विद दिस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।